अगर वार्निंग की बात करें तो इस बार चीन के लोगों के लिए आसमान से एक अजीबोगरीब चेतावनी सामने आई और ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन के आसमान में पानी की जगह कीड़ों की बरसात होने की खबर सामने आई। दावा किया गया कि ये कीड़े इतने बड़े थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके अटैक से पूरी तरह ढक गई। असल में जो इन तस्वीरों को देख रहा है वो हैरान है, परेशान है, शॉक्ड है। सोशल मीडिया पर चीन के इस वीडियो को जमकर सर्कुलेट किया जा रहा है। कोई कहता है कि चीन में अचानक बारिश की जगह बड़े बड़े कीड़े सामने आ गए, आसमान ने कीड़ों की बारिश कर दी, तो कोई इसे कुदरत के गुस्से का नतीजा बता रहा है। जो भी है, ये वीडियो इस वक्त ट्रेंडिंग है। वेस्टर्न मीडिया में भी इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। एक बार इस वीडियो को गौर से देखने की जरूरत है। सबसे पहले द रियो टाइम्स के ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया। इसमें दावा किया गया है कि चीन की राजधानी बीजिंग में इस हफ्ते कीड़ों की बरसात हुई है। ये कहा गया कि इन कीड़ों की वजह से पूरी सड़क और गाड़ियां ढक गई। हालांकि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह दावा किया गया कि ये वीडियो बीजिंग का नहीं बल्कि चाइना की कैपिटल से करीब 700 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चाइना का लाओनिंग प्रोविंस का है। कहा जा रहा है कि लाओनिंग में अचानक कीड़ों की बरसात हो गई और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी कहा गया कि इन सो कॉल्ड आसमानी कीड़ों से बचने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल करें। लेकिन इन तस्वीरों के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या वाकई चीन में कीड़ों की बारिश हुई? क्या वाकई चीन में आसमान से कीड़े टपके? क्या बीजिंग और लाओनिंग दोनों जगह कीड़े गिरे? इन सवालों को लेकर अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स का अलग अलग वर्जन सामने आ रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने साइंस मैगजीन मदर नेचर नेटवर्क का हवाला देकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छापा। कहा गया कि कीड़ों की बरसात वाली घटना में सच्चाई हो सकती है और तेज हवा चलने की वजह से ये कीड़े इस इलाके तक आ गए। मैगजीन की तरफ से ये भी दावा किया गया कि इस तरह कीड़ों की बरसात एक तूफान के बाद देखी जाती है, जिसके बीच में कीड़े फंस जाते हैं। लेकिन इसी बीच कीड़ों वाली थ्योरी को काउंटर करने के लिए एक और फैक्ट पब्लिश हुआ। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये वीडियो कीड़ों की बरसात का नहीं बल्कि चीन के एक मशहूर फूल पॉपुलर का है। ये ऐसा ट्यूलिप होता है जो उड़ने वाले कीड़ों की तरह दिखता है और चीन के इस इलाके में काफी पाया जाता है। वैसे अभी तक चीन की तरफ से इन कीड़ों पर कमेंट तो नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि जिस वक्त लाओनिंग और बीजिंग में कीड़ों की बरसात हो रही थी, उसी दौरान बीजिंग में धूल भरी आंधी की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें देखकर लगा कि बीजिंग में बड़ा बवंडर उठा होगा, जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ढक लिया। हालांकि इस डस्ट स्टॉर्म को लेकर चीन का दावा है कि इस तरह का वेदर सिस्टम बीजिंग में नया नहीं है। पहले भी इस तरह का धूल भरा गुबार बीजिंग में आया है, जिसकी वजह से आसमान लाल और पीला दिखाई देता है। दावा तो ये भी है कि इस सैंड स्टॉर्म से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जाती है। और देखिए, जहां तक तैयारियों का सवाल है तो एक और महाशक्तिशाली देश इस वक्त कुदरत के सॉफ्टवेयर के खिलाफ मशीनों वाला सिस्टम लेकर मैदान में उतर चुका है। कैलिफोर्निया के अलावा अमेरिका के कई और राज्यों में बर्फ का अटैक हुआ है। इसकी वजह से इंसानी जिंदगी का पूरा सिस्टम अधर में लटक गया है। नॉर्थ कैरोलिना में 9 मार्च को एक मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 3 क्रू और एक पेशेंट की जान पर बनाई, लेकिन गनीमत रही कि सब सुरक्षित बच गए। 9 मार्च को ही अमेरिका के अल्बामा में एक ट्रेन के डीरेल होने से हड़कंप मच गया, क्योंकि पिछली बार इस ट्रेन से खतरनाक केमिकल्स की डिलीवरी हुई थी। गनीमत रही कि इस बार ट्रेन में कुछ भी हजार्डस नहीं था। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में तो गजब ही हो गया। 10 मार्च को यहाँ एक इमारत की छत ढह गई, एक शख्स की मौत हो गई। ये तमाम घटनाएं क्यों हुई, इसकी जांच जारी है, लेकिन अमेरिका में बवाल मचा रहा मौसम भी एक वजह हो सकता है। उधर विंटर स्टॉर्म और बर्फीली मुसीबत अमेरिका में स्टेट बॉर्डर लांघ रही है। शिकागो में 9 इंच से ज्यादा की बर्फबारी ने चिंता बढ़ा दी है। सुबह से रात तक सड़कों से बर्फ हटाने में एडमिनिस्ट्रेशन जुटा है, लेकिन बर्फ का राज कायम है। जानते हैं, अमेरिका में कुदरत के व्हाइट टेरर के पीछे है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। पाइनएप्पल एक्सप्रेस यानी एक एटमॉस्फेरिक रिवर। जब हवा सैकड़ों किलोमीटर तक बड़ी तादाद में जल वाष्प यानी वाटर वेपर लेकर एक पट्टी की तरह बहने लगती है, तो इस इफेक्ट को एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। यह हवा का नमी लेकर चलने का एक तरीका है। पैसिफिक से उठने वाली यही हवा अमेरिका में तेज बारिश और भारी बर्फबारी की वजह बनती है। हवाई आइलैंड के आसपास बनने वाली एटमॉस्फेरिक रिवर को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। कैलिफोर्निया की करीब 3 करोड़ की आबादी वेदर वार्निंग के साए में है। 13 काउंटी में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। बिजली सप्लाई कई जगह ठप है।
सेंट्रल और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में और ज्यादा बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। 1969 के बाद कैलिफोर्निया ने पहली बार ऐसा कोल्ड अटैक देखा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।